लीगली स्पीकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज हम बात करेंगे लोकायुक्त के बारे में। अगर किसी के खिलाफ आपके पास कोई शिकायत है, यानी किसी अधिकारी के खिलाफ आपके पास कोई शिकायत है, कोई एमएलए आपका काम नहीं कर रहा है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर आपको लोकायुक्त के पास आना हो तो आप कैसे आएंगे? इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दिल्ली के लोकायुक्त हैं, जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा जी हैं, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट के। सर नमस्कार आपका। सर, आम आदमी लोकायुक्त के बारे में सुना है। जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो कहा जा रहा था कि देश में लोकपाल आएगा, हर जगह लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सर, क्या ऐसा हो पाया? और उसके पीछे वजह यह भी है कि आम आदमी अभी भी लोकायुक्त तक नहीं पहुंच पाता। क्या वजह है सर उसकी? आपने पहला सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार खत्म हो पाया या नहीं। जी, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो पाया तभी तो फिर लोकायुक्त की बराबर नियुक्ति होती रहती है। जी, मैं 5वां लोकायुक्त हूँ दिल्ली के अंदर, तो जाहिर है भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तभी 5वें लोकायुक्त की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ी है। जी। आम आदमी कैसे आए, दूसरा सवाल आपका ये था कि आम आदमी कैसे आए। तो प्रक्रिया तो बहुत ही सरल है। उन्हें एक एप्लीकेशन देना पड़ता है विच शुड बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट जी, और प्रिस्क्राइब्ड फी उसका है, वो दे करके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और जैसे ही कंप्लेंट फाइल होगा उस पर एक्शंस लिया जाएगा। अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। जी, किस तरह के मामले होते हैं जिनमें आम आदमी आप तक अप्रोच कर सकता है? कोई भी पब्लिक फंक्शनरीज जो कि या तो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एमएलएज हैं, काउंसलर्स हैं, इस तरह के कोई भी पब्लिक फंक्शनरीज जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, जी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, या स्टाफ नहीं है, उनके अगेंस्ट में अगर कोई किसी तरह का कंप्लेन है कि या तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या ब्राइब ले रहे हैं या किसी और भी अन्य तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उनके अगेंस्ट वो कंप्लेन किया जा सकता है। सर, आपको नहीं लगता कि लोकायुक्त में लोगों को आने के लिए एक व्यापक जन प्रसार की जरूरत है? लोग नहीं आ पाते लोकायुक्त के पास। मैंने ये निर्देश दिया है कि हम इसका प्रचार प्रसार भी करें, गवर्नमेंट के मीडिया के थ्रू और या जैसे भी हो, और उस प्रचार प्रसार करने से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और मैं समझता हूं कि इसके बाद और भी मैटर्स आएंगे। सर, एक विधायक के खिलाफ अगर कोई शिकायत लेकर आता है कि विधायक ने मुझसे रिश्वत मांगी, तो उसकी कार्रवाई आगे बढ़ती कैसे है? अगर किसी ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन दे दी, जैसा आपने बताया कि एक अर्जी दे दी एफिडेविट के साथ, तो फिर ये कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? ये कार्रवाई इस तरह से आगे बढ़ेगी, अगर कोई कंप्लेन आया और मैंने देखा कि हम लोगों ने देखा कि इस कंप्लेन में कुछ तथ्य है, तो लोकायुक्त के पास भी अपना एक इन्वेस्टिगेशन की टीम है। जी, होती है, अभी है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारा लोकायुक्त का कार्यालय, ये ऑफिस बहुत दिनों से खाली था, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की ये टीम थी वो चली गई है वापस। मैं उन लोगों को बुलवा रहा हूँ। तो ये जो टीम होती है उससे हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और अगर उसमें तथ्य पाया जाएगा तो फिर जो कंसर्न्ड पब्लिक फंक्शनरी है उसको हम लोग नोटिस करते हैं और उसके बाद एक कार्रवाई चलती है। सर, आपने एप्लीकेशन की बात की और आपने एफिडेविट की बात की। एक गरीब आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एफिडेविट को भी खरीद सके, एफिडेविट बनवा सके, चूंकि एफिडेविट खरीदने में और बनवाने में भी कुछ पैसे लग जाते हैं, 100-200 रुपए, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है लोकायुक्त में? उनके लिए एक्ट में प्रोविजन ये है कि अगर उसकी शिकायत में तथ्य है और हम पाएंगे कि उसकी शिकायत में तथ्य है, तो हम उसको एज अदर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसको हम सो मोटो कॉग्निजेंस के रूप में भी ले सकते हैं कि हमें कहीं से भी पता चला और हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। सर, लोकायुक्त में अदालतें की तरह काम होता है, वो काम कैसे होता है? अगर आम आदमी जानना चाहे कि क्या यहाँ भी कोर्ट लगती है, अगर कोर्ट लगती है तो फिर सुनवाई कैसे होती है? सुनवाई तो देखिए, ये क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन सुनवाई उसी तरह होती है जैसे कि आम कोर्ट में होती है।
अच्छा। अगर रिस्पोंडेंट को नोटिस चला गया कंसर्न ऑफ जिसके अगेंस्ट में शिकायत है, जी। अगर उसको नोटिस चला गया तो फिर तो सुनवाई उसी तरह होगी जैसे कि कोर्ट में होती है। एफिडेविट भी लिए जा सकते हैं, एविडेंस भी लिए जा सकते हैं, जी। डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए जा सकते हैं जी। कहीं से भी, जो कि उसकी शिकायत की पुष्टि करता हो या उसके बारे उस पर कोई प्रकाश डाल सकता हो, और उसके बाद लोकायुक्त अपने रिकमेंडेशंस देते हैं। सर, कुछ राज्यों में हमने देखा कि लोकायुक्त के पास पुलिस भी होती है जो काम करती है, दिल्ली के पास ऐसा नहीं है शायद। आपने सही बात कहा है। हमारे दिल्ली का जो एक्ट है वो 1995 का एक्ट है जी। उस समय वो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में था, तो उसके हिसाब से बना। लेकिन 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, और उसमें एक प्रावधान दिया कि सभी राज्य अपने लोकायुक्त के लिए नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। संभवतः उसके बाद और सभी कुछ राज्यों में बना है, और जैसा कि लोकपाल एक्ट में है उस तरह के प्रोविजंस लेकर के या और भी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करके कुछ राज्यों ने अपने अपने एक्ट बनाए हैं जो कि अच्छे हैं, निसंदेह अच्छे हैं। हमारी दिल्ली में ये कार्य अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर लोकायुक्त की संस्था को दिल्ली में ठीक और मतलब पावरफुल और कार्यकारी रखना है, तो कार्यपालिका को और विधायिका को ये चाहिए कि जितने भी एक्ट्स अभी तक बने हैं जी, उनका एग्जामिनेशन करें, और उसमें से जो सही बात है, जो अच्छी बातें हैं, वो दिल्ली लोकायुक्त एक्ट में भी इनकॉर्पोरेट करें, या तो प्रॉपर अमेंडमेंट्स करें या फिर रिड्राफ्टिंग भी कर सकता है। सर, आपको नहीं लगता कि लोकायुक्त को थोड़ी और पावर देनी चाहिए? हम चाहे एनएचआरसी को देख लें, चाहे डीसीडब्ल्यू को देख लें, पर थोड़ा और पावर लोकायुक्त को देनी चाहिए, आपको नहीं लगता? लोकायुक्त को थोड़ा दिल्ली में और सशक्त होना चाहिए। वो इसलिए भी आवश्यकता है कि सारे भारत में, संभवतः सारे भारत में जी, जहाँ जहाँ भी लोकायुक्त हैं वो यहाँ से ज़्यादा सशक्त हैं, उनके पास थोड़े और भी पावर्स हैं, और दिल्ली सेंटर में होते हुए यहाँ के लोकायुक्त को उतने पावर्स नहीं हैं। ये बात कुछ जचती नहीं है। सर, किस तरह के पावर की बात कर रहे हैं आप? जैसे आप कहीं देखेंगे, मैं आपको संक्षेप नहीं कहूँगा। जी जी जी। आप कहीं देखेंगे कि कहीं कहीं कुछ राज्यों के जो लोकायुक्त एक्ट हैं उनके दायरे में पब्लिक सर्वेंट्स भी आते हैं। जी हाँ। दिल्ली लोकायुक्त के एक्ट के दायरे में पब्लिक सर्वेंट्स नहीं आते हैं। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर लोकायुक्त को इवन रेड करने का पावर दिया गया है, क्योंकि उसके पास उस तरह के फोर्स हैं। हमारी दिल्ली में उस तरह के न फोर्स है, न रेड करने का पावर है। तो हमें मूलतः बेस करना है जो कंप्लेन हमारे पास आते हैं, या वैसे भी हमारे संज्ञान में कुछ बातें आ जाती है तो हम सो मोटोस पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन और जो जिस तरह के अधिकारों की मैंने बात की है वो यहाँ नहीं है। सर, एक आम आदमी की नज़र से समझे कि आपने किसी एमएलए के खिलाफ आपके पास कंप्लेन आई और वो कंप्लेन आपकी जांच में सही साबित हुई, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? अगर जांच में सही साबित होती है तो फिर हम रिकमेंडेशंस देते हैं। लोकायुक्त को रिकमेंडेटरी पावर है जी। हम रिकमेंडेशंस देते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि फला एमएलए के विरुद्ध क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, और उसके बाद ये गवर्नमेंट का काम है, ये सरकार का काम है कि उस रिकमेंडेशंस पे काम करे। सर, आपको नहीं लगता कि लोकायुक्त को अगर मजबूत करना है तो उन्हें दंड की भी शक्ति, यानी पनिश करने की भी शक्ति मिलनी चाहिए अगर किसी को दोषी पाते हैं? यह कार्य तो दंड करने की जो शक्ति है, यह कार्य न्यायपालिका की है जी। लोकायुक्त को न्यायपालिका का अधिकार अपने हाथ में नहीं लेना नहीं चाहिए। मेरे समझ से लोकायुक्त को रिकमेंडेटरी ही रखना चाहिए। सर, आप जब इस कुर्सी पर बैठे, लोकायुक्त की कुर्सी पर आप बैठे, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती, पहली चुनौती क्या थी जो आपको नजर आई? पहली चुनौती तो
अगर आप चुनौती की बात कर रहे हैं तो मैंने यही देखा कि लोग उतने अवेयर नहीं हैं इस संस्था के बारे में। 1995 से जी यहाँ में जो एक्ट बनी उसके बाद से यहाँ पे लोकायुक्त हैं, लेकिन उस नंबर में केसेस नहीं हैं जितने होने चाहिए। हमारे दिल्ली के एक्ट में उप लोकायुक्त का भी प्रावधान है, लेकिन उप लोकायुक्त तो कभी नहीं बनाया गया क्योंकि तो उतने नंबर में केसेस भी नहीं आए हैं। और जो कुछ केसेस हैं उसमें अधिकतर मामले ऐसे हैं जिन पर कि लोकायुक्त का अधिकार ही नहीं है जी। तो वो केसेस तो हम लोगों ने तुरंत ही खत्म कर दिया है जी सर। आने के बाद, और वो हो भी रहा है, उस पर कार्य चल रहा है। तो कुछ ही केसेस ऐसे हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं जी। तो हमें पहला जो चैलेंज मेरे सामने है वो ये है कि लोकायुक्त की संस्था को जन जन तक पहुंचाना जी, ताकि लोग अधिक संख्या में इसके बारे में जान सकें, और लोकायुक्त के पास अगर उस तरह की कोई बातें, कोई कंप्लेन उनके संज्ञान में आते हैं तो लोकायुक्त के संज्ञान में आए, तभी तो ये इंस्टीट्यूशन सफल होगा। सर जन जन तक पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में ऐसा कोई रोड मैप है ताकि जन जन तक पहुंचे कि अगर आपको दिक्कत है किसी विधायक से तो आप लोकायुक्त तक पहुंच सकते हैं? कुछ ऐसा रोड मैप आपने तैयार किया? अभी हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं जी। कुछ हम लोग एडवर्टीजमेंट्स भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और इवन सोशल मीडिया पर जी हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर हमारा कार्य चल रहा है। सर जब पहली बार आपको लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट का लेटर मिला था कि आपको दिल्ली का लोकायुक्त बनना है, उस समय आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या ख्याल आया? देखिए, ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज ही था जी। जब मुझे ये ऑफर मिला। जी जी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं दिल्ली के बाहर ये झारखंड के बाहर जाकर मुझे कोई कार्य करने का अवसर मिलेगा, लेकिन जब इस कार्य का मुझे ऑफर मिला तो आई टुक इट एज ए गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल ऑफ दिल्ली एंड आई एक्सेप्टेड इट। सर कई राज्यों में हमने देखा कि लोकायुक्त की नियुक्ति में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ऐसा क्यों होता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति में समय लगता है? कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया, मैंने कवर किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद फिर अपॉइंटमेंट हुआ कई राज्यों में। अब ये तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है, ये उनके कार्य क्षेत्र में आता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति वो कब करते हैं और क्यों रखते हैं, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आपकी जो टीम जो आपने बनाई है उनका मुख्य कार्य आपने क्या, आप लोगों ने डिसाइड किया है कि कैसे काम करना है आगे? सर इसमें चूंकि आपने कहा कि हमें इस विषय में काम करना है, तो उसको लेकर क्या सोचा है आपने पूरी टीम ने? आगे तो वैसे जो विधि सम्मत तरीका है उसी तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं। जो भी कंप्लेन आएगा उसमें उसकी जांच करवाई जाएगी, और अगर उस कंप्लेन में तथ्य पाया जाएगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ इस तरह के भी कंप्लेन आ सकते हैं जैसे कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंप्लेन। जी जी। एक पार्टी दूसरे पार्टी के इस पर करेंगे जी, तो उस तरह के जो कंप्लेन है अगर वो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, तो उन्हें तो जांच करके ड्रॉप करना पड़ेगा जी। और इसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बहुत सशक्त हो, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। सर आपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस कहा, चूंकि एमपी एमएलएस के खिलाफ बहुत सारे केसेस फाइल होते हैं, क्या कोई टाइम बाउंड भी होता है कि इतने समय में इन केसेस को खत्म कर देना? नहीं, वैसा कोई टाइम बाउंड तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये तो होना ही चाहिए कि कार्य जल्दी से जल्दी हो। सर आप रांची हाई कोर्ट के एक्टिंग सीजे भी रहे हैं और अब आप लोकायुक्त हैं, तो दोनों जगहों पर क्या डिफरेंस नजर आता है आपको काम करने में? दोनों जगहों के कार्य में तो बहुत डिफरेंस है जी। हाईकोर्ट का कार्य अलग, पूर्णतया न्यायपालिका का कार्य है और यहाँ पर रिकमेंडेटरी बॉडी है। तो एक्सपीरियंस आपको कैसे लगा, अगर एज अ लोकायुक्त का एक्सपीरियंस हम देखें? ठीक है, ये भी एक चैलेंजिंग कार्य है और इसको किया जा सकता है, करना चाहिए। सर मैं आखिरी सवाल अब आपसे लूंगा कि लोकायुक्त को मजबूत करने के लिए और क्या किया जा सकता है, किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं?
एक तो मैंने आपको बतलाया कि कार्यपालिका और विधायिका जी इन दोनों को मिल करके और इस एक्ट को अगर अमेंड करने की ज़रूरत है तो वो करें, या दूसरी एक्ट लाने की आवश्यकता समझे तो वो करें। हम लोग भी, मैं चाहता हूँ और मैंने गवर्नमेंट से लिखा है कि मुझे एक लीगल असिस्टेंस की टीम मिले, जी तो हम भी इस संदर्भ में कार्य कर सकते हैं, कुछ रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो भी मैंने आपको बतलाया कि अभी वो पद खाली है। जी एक इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर थे जो ये काम किया करते थे। जी अब आप बतलाएं कि ये लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक मिनिस्टर भी आते हैं, चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। जी जी तो क्या आप एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफ ऑफिसर से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो जाकर के अगर उसको कोई डिस्क्रीट इंक्वायरी करने हम बोलें जी तो वो कर पाएगा? मुश्किल है सर। मुश्किल है। जी तो मैं चाहता हूं कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम हो वो सशक्त इन्वेस्टिगेटिंग टीम हो, उसके पास अपने सपोर्टिंग स्टाफ होने चाहिए। इसलिए हमने अभी लिखा है कि हमें एसीपी रैंक, कम से कम एसीपी रैंक के ऑफिसर तो मिलने चाहिए। इसके अलावा कुछ और शक्तियां जो आप चाहते हो कि आपको दी जाए अमेंडमेंट करके दिल्ली लोकायुक्त ये एक्ट कहना में? मेरे लिए उचित नहीं होगा, ये कार्यपालिका और लेकिन विधायिका हाँ, के कुल क्षेत्र मिलाकर में अगर आता ये है। कहा जाए सर कि अगर थोड़ी सी और शक्तियां मिल जाए तो लोकायुक्त और बेहतर ढंग से जिसकी हमने उम्मीद की थी, जिसकी ये देश तो ने है। उम्मीद की। ये तो है। सर आपका हमसे जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। तो दिल्ली के लोकायुक्त जस्टिस हरीशचंद्र मिश्रा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि अगर आम आदमी यहाँ पर अप्रोच करना चाहे तो कैसे कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना, केवल एक एप्लीकेशन लगेगा, एक एफिडेविट लगेगा। अगर आपके पास एफिडेविट के पैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सो मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वतः संज्ञान भी लोकायुक्त ले सकते हैं और आपकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। लीगली स्पीकिंग में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।